बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो बच्चों, आपकी पढ़ाई भी अच्छी ही चल रही होगी। तो आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों एक सुंदर सी कविता जिसका शीर्षक है फूल और कांटा। तो बच्चों, फूल के बारे में तो आप सभी जानते हैं और कांटे के बारे में भी आप सभी जानते हैं। तो देखिए, इन दोनों के ऊपर एक सुंदर सी कविता आपके पाठ में दी गई है। आइए इसका वाचन करते हैं। आप सभी मेरे साथ साथ इसका वाचन कीजिए। आइए कविता शुरू करें और इसका भावार्थ भी आप अच्छे से समझिएगा। है जन्म लेते जगह एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि कह रहा है कि फूल और कांटा क्या है, एक ही जगह पर जन्म लेते हैं, यानी कि एक ही पौधे में जहाँ फूल लगा रहता है उसी पौधे में कांटा भी लगा रहता है। रात में जब चांद चमकता है तो उन दोनों पर एक जैसी चांदनी पड़ती है, और जब बादल बरसते हैं तो उनमें एक जैसी बारिश पहुंचती है। जब हवाएं चलती हैं तो उन पर हवा भी एक जैसी उन दोनों को प्राप्त होती है। लेकिन फिर भी दोनों क्या है, बिल्कुल अलग अलग होते हैं और उनके ढंग भी अलग अलग होते हैं। वो दिखते भी अलग अलग, फूल अलग दिखता है और कांटा अलग दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वरवसन प्यार डूबी तितलियों के परकतर, भौरे का है बेद देता श्यामतन। तो बच्चों, यहाँ पे कवि कांटों के बारे में बता रहा है कि कांटा क्या करता है, कभी किसी की उंगली में छेद कर देता है ना, और कभी क्या होता है किसी के वसन यानी कपड़े में फंस जाता है तो उसके कपड़ों को फाड़ देता है, और कभी कभी जो क्या करता है, जो तितलियाँ फूलों पर मंडराती हैं उनके भी परों को कतर देता है। और कभी कभी जो पौधों के आसपास, फूलों के आसपास भौरे जो घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, तो उनका भी श्याम तन यानी कि काले रंग का जो उनका शरीर है उसको भी कांटा बेध देता है, यानी उस पर भी वो कांटा चुभ जाता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौरे को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले ढंग से है सदा देता कली जी की खिला। तो वही फूल क्या करता है, देखो जो कांटा है बच्चों वो तो इतना नुकसान करता है, लेकिन फूल क्या करता है, फूल तितलियों को अपनी गोद में बैठा लेता है और भौरे को अपना अनोखा रस पिलाता है। निज सुगंधों और निराले ढंग से, अपनी खुशबू से और अपने अनोखे ढंग से वो क्या कर देता है, सदा देता कली जी की खिला, जो हमारे मन की कली है उसको खिला देता है, यानी कि सबको प्रसन्न कर देता है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो बच्चों, जो कांटा है वो क्या है, सबकी आंख में खटकता है। क्यों खटकता है, क्योंकि वो सबका नुकसान करता है, सबको नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जो फूल है वो सबको क्या करता है, लाभ पहुंचाता है। तो इसीलिए वो कहाँ सुशोभित होता है, सुर शीस पर, यानी देवताओं के शीस पर, उनके मस्तक पर। हम लोग फूल किसको चढ़ाते हैं, देवताओं को अर्पित करते हैं। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, अगर हम कुल की बढ़ाई करें तो हम किस तरह करें, क्योंकि कुल तो एक ही है, एक ही पौधे से दोनों का जन्म हो रहा है, तो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो क्या है ये, किसका, ये पौधा तो एक ही है, यानी दोनों का एक ही कुल है, लेकिन क्या है, अपने अच्छे कामों से फूल क्या है, अच्छे उसमें गिना जाता है, देवताओं के सर पर चढ़ता है और कांटे सबकी आंख में खटकता है। तो इसमें क्या है, ये फूल का ही बड़प्पन है, उसका बड़ापन है, जिसके कारण वो सबके मन को प्रसन्न रख पाता है। तो बच्चों, ये सुंदर सी कविता लिखी है अयोध्या सी उपाध्याय हरिओं जी ने। आशा करती हूँ कि ये कविता, इसका भावार्थ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ, इस कविता का अभ्यास कार्य करना न भूलें।